और उसमें स्किल्स की क्या जरूरत है, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल इनपुट्स की क्या जरूरत है। दोनों चीजों के मैं सवाल आपके सामने उठा रही हूँ कि ये चारों, एक तो हमारा सामाजिक शास्त्र हो गया, सामाजिक विज्ञान, उसमें आज के अलग अलग सिलेबस में हम हिस्ट्री ज्योग्राफी भी मानते हैं, ईवीएस भी मानते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज भी आ जाता है। तो ये सब सब्जेक्ट को हम किस तरह इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ये पूछना बहुत जरूरी है। टीचर को कौन से ट्रेनिंग की जरूरत है, थियोरेटिकल और किस तरह के साधन की जरूरत है, अगर हमें सामाजिक विज्ञान को सही ढंग से पढ़ाना है। ये मोटा सवाल। रिमोट ने बंद कर तो कल जो आपके पास वर्कशीट आई थी, जो आपको हमने कहा था घर से भर के लाने के लिए, हमारा मानना है कि कोई भी टीचर हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान की टीचर हो, सामाजिक शास्त्र की टीचर हो या कोई भी सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले हमें मोटिवेटेड टीचर चाहिए कि जो चाहते हैं कि शिक्षण को एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, मतलब सामाजिक बदल के लिए हमें शिक्षण करना बहुत जरूरी है। तो टीचर के एटीट्यूड, तो हमें किस तरह की टीचर हमें चाहिए, क्या हम उस तरह की टीचर है, क्या हम वो पेशे को फुलफिल करते हैं, क्या जो एक मोटिवेटेड टीचर का पेशा होना चाहिए। क्योंकि जब शिक्षण का मतलब है, जब शिक्षण का मतलब होना चाहिए समाज में बदल, तो क्या हमें लगता है कि मैं वो रोल फुलफिल कर रही हूँ क्या, कि मैं समाज में बदल चाहती हूँ इसलिए मैं टीचर बनी हूँ। ये सवाल अपने आप को टीचर पूछती है क्या, पूछना चाहिए क्या, और किस तरह बार बार ये सवाल अपने आप को हमें पूछना चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं। इंसान का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोफेशन में हम एक रट में फंस सकते हैं, कि जैसे हमारे हाथ में पाठ्य पुस्तक दे दी, आपको 5वीं में पढ़ाना है, 8वीं में पढ़ाना है, मुझे मालूम है मेरे पास इतने सेशन है, 25 सेशन है साल के या 50 सेशन है, उसमें मेरे ये सब करना है, फिर मेरी ये ड्यूटी। तो ये मैं आपसे चाहती हूँ कि अगर मुझे मोटिवेटेड टीचर बनना भी है और रहना भी है, क्योंकि मैं शुरुआत में तो रहती थी, मगर जैसे टाइम निकला, जैसे 1 साल से 5 साल हो गए, 5 साल से 10 साल हो गए, फिर कौन करेगा, कोई सिलेबस की बात सुनता नहीं है, कोई बदल की बात सुनता नहीं है, तो हम क्यों इतना करें भाई, जितना करना हम इतना करेंगे, ज्यादा क्यों करें। ये एटीट्यूड क्या शिक्षकों में आ गया है क्या। और अगर हम दूसरी तरह सवाल कर रहे हैं समाज की तरफ और प्रशासन की तरफ, तो क्या हम हमारे पेशे की तरफ हमें सवाल करना चाहिए कि नहीं। ये मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि क्या हम अपने आप से कभी सवाल करते हैं क्या कि am I fulfilling my duty as a teacher, am I fulfilling my motivation as a teacher, and if I am not, why am I not, कारण क्या है इसका। अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो, अगर मैं कर रही हूँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, सब प्रॉब्लम दूसरी जगह पे है, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बराबर कर रही हूँ। जो भी प्रॉब्लम है वो स्कूल का प्रॉब्लम है, प्रशासन का प्रॉब्लम है, सिलेबस का प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर हमको परिस्थिति नजर बराबर नहीं आ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं सबका रोल होना चाहिए। मैं नहीं मानती हूँ 100% टीचर का रोल है, मगर मैं ये नहीं मानती हूँ 100% सरकार का भी रोल है, और मैं ये नहीं मानती हूँ 100% वो टेक्स्ट बुक में भी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं अगर 5 कारण हैं ये परिस्थिति के लिए, क्योंकि 5 उंगलियां हमारे हाथ पे है, तो कम से कम 1 उंगली के परसेंटेज का तो जिम्मेदारी हमको अपनानी पड़ेगी कि हम भी इसके लिए 20% कम से कम जिम्मेदार है। 100% नहीं, 100% तो सरकार है, 100% तो परिस्थिति है, 100% तो मजबूरी है, मगर 20% कम से कम मैं जिम्मेदार अगर अपने आप को समझती हूँ, तो ये सब तकलीफों के बावजूद मैं छोटा मोटा वो क्या कर सकती हूँ जिससे वो 20% कम से कम परिस्थिति इंप्रूव हो। ये हम सवाल आपके पास छोड़ रहे हैं कि क्या हम मानते हैं कि 20% हम जिम्मेदार हैं परिस्थिति के लिए,
हैंड्स अप या हैंड्स डाउन, मैं आपको पूछ रही हूँ, कौन मानता है कि 20% परिस्थिति के लिए शिक्षक जिम्मेदार है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, हाथ ऊपर ऊपर। मानते हैं आप? नहीं ऊपर करो ना, उसमें मैं भी कर रही हूँ, मैं भी शिक्षक हूँ। सवाल असा आहे आणि प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला सोल्युशन मध्ये बदलायचं आहे, तर आपण कसं काय करणार? म्हणजे बाकी पण आपण बदलायची प्रयत्न करतो, आम्ही तर करतो, प्रयत्न करतो, आपण सफल राहणार की नाही ती दुसरी गोष्ट आहे, पण प्रयत्न आपण 5% करणार, पण आपण जे आपल्या हातात आहे 20% ते करण्यासाठी आपल्याला काय काय पाहिजे, साधन काय काय हवे, ते आम्हाला तुमच्या जबाबदारी। 20% जो हम जिम्मेदार है, अगर मुझे वो 20% फुलफिल करना है अपना रोल कि मैं अच्छी टीचर बनूं, अच्छी टीचर रहूं, बिना साधन भी हो सकता है कि कोई चीज मैं सोचूं कि मैं कर सकती नहीं, वो पेपर पे, वो लास्ट पेपर पे आप लिखना है, उसपे मैं बोल रही हूँ ये चीज आपको लिखनी है कि क्या अगर मैं मानती हूँ कि मैं 20% जिम्मेदार हूँ, तो बिना कोई साधन के मैं क्या कर सकती हूँ, और थोड़ा सा साधन आ जाए तो मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ, ये मुझे वो ब्लैंक पेपर पे चाहिए। क्योंकि सबने कबूला कि 20% तो कम से कम टीचर इम्प्रूव कर सकती है, तो कहीं ना कहीं अपने मोटिवेशन में प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज, जैसे पहले जमाने में था कि टीचर का एक रोल था समाज में, आज किसी ने बोला ना कल, वो कस्टमर का लफ्ज इस्तेमाल किया किसी, वो एक तरह से अच्छा भी था, एक तरह से मुझे तो खटका, क्योंकि वो कमर्शलाइज वर्ड है, एक मार्केट का वर्ड है, वो स्टॉक मार्केट का वर्ड है, और एजुकेशन कभी एक ट्रांजैक्शन इस तरह तो नहीं हो सकता, कभी प्रॉफिट मोटिव से शिक्षण तालीम नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी हमारे लिए टास्क है कि शिक्षण को, तालीम को, शिक्षक को, और वो शिक्षक और स्टूडेंट के जो ट्रांजैक्शन है उसको समाज में एक आदर वापस लाना बहुत जरूरी है। डाइवर्जेंट, अभी सामाजिक शिक्षण और इतिहास पे हम आते हैं, बहुत सारे वाद अगर हमने देखे हैं, सामाजिक वाद वो इतिहास को लेकर होते हैं, इतिहास की समझ को लेकर होते हैं। मैं एंशिएंट इंडिया को किस तरह पढ़ती हूँ, देखती हूँ, मैं मिडिवल इंडिया को किस तरह देखती हूँ, पढ़ती हूँ, मैं शिवाजी महाराज के बारे में क्या सोचती हूँ, क्या क्या नहीं सोचती हूँ, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में क्या सोचती हूँ, मैं मौलाना आजाद के बारे में क्या सोचती हूँ। ये सब सवाल हमारे इतिहास के समझने और समझाने के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक और चीज मैं जुड़ना चाहती हूँ कि शिक्षक होना जरूरी है, मोटिवेटेड शिक्षक होना बहुत जरूरी है, मगर सामाजिक शास्त्र और विज्ञान के शिक्षक होना, इसका मतलब हमारी मानसिक तैयारी कि अलग अलग सोच को समझ के अपनाना, किसी सोच को अपना नहीं समझना, मगर सब सोच और वाद विवाद को भी एनकरेज करना। संवाद, वाद विवाद नहीं कहते हैं उसको, संवाद कहते हैं कि क्लास के अंदर भी डिबेट एनकरेज करना, क्रिएटिव डिबेट एनकरेज करना एक सामाजिक शास्त्र के टीचर को बहुत जरूरी होता है। अलग अलग व्यू पॉइंट को समझाना। अभी कल हमारे सामने कॉमरेड पाटिल थे, शरद पाटिल, उन्होंने इतना अच्छा व्याख्यान दिया, उन्होंने एक समझ दी पूरे मैट्रिलिनियल सोसाइटी को लेकर, उन्होंने अपनी समझ आपके सामने रखी। उसके बीच में उन्होंने आर्य भाषा, अर्श के बारे में भी बताया कि संस्कृत की जो भाषा मतलब उसके बारे में बताया। अभी अलग अलग हिस्टोरिकल व्यूज है इसके बारे में, क्या हमारी तैयारी है कि हम अलग अलग व्यूज को समझ के बच्चों के सामने पेश करें? ये इतिहास और सामाजिक शास्त्र के टीचर के लिए बहुत जरूरी है। अभी हमारा नया कानून कहता है, शिक्षण अधिकार, हमारा NCF 2005 और कल जो हमने प्रेजेंटेशन आपको दिखाया वो अभी कंप्यूटर में ठीक हो जाएगा। आप उनको लेके जाओ, सर जरा उनको बाहर जाके फोन करूंगा, देखो कि कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रहा है, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा।
साधन के लिए अगर हम रुक जाएंगे तो फिर हमारा टाइम निकल जाएगा, इसलिए हम बढ़ रहे हैं, हो जाएगा ठीक 5 मिनट। कि सेक्शन 29 जो कल हमने आपको बताया, सेक्शन 29 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक मूल्य हमारे बच्चों में उनकी वैल्यूज हमको पैदा करने चाहिए। वेलकम सर। संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक मूल्य मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अभी जब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हम कहते हैं तो उसकी क्या समझ है हमारे बीच में? कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या, मूल वैल्यूज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? कोई भी बता सकता है। मेन वैल्यूज क्या? मेन संवैधानिक वैल्यूज क्या है? जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम एक डॉक्यूमेंट ऐसा यूज करते हैं तो मूल वैल्यू क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? कोई भी बता दो। मेरे लिए तो एक ही है, मगर आप बताइए क्या है आपके लिए? आपका हक जानना, शिक्षा का अधिकार, मजहब का अधिकार, करने का अधिकार, शिक्षक का अधिकार, मजहब का अधिकार, तीसरा जीने का अधिकार। फंडामेंटल राइट्स मतलब संविधान, ये इनका कहना है। मानव अधिकार मतलब संविधान, ये इनका कहना है। मेरा इससे और एक ही है, मेरा एक लाइन का जवाब है। इस संवैधानिक वैल्यूज मतलब समता, समता की एक वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब वैल्यूज में आती है। अगर आप समता को समझो और समता को आप अपनाओ तो संविधान उसमें आ जाता है कि नहीं? किसी को इसमें दो राय है कि संविधान, अब सॉरी सर आप बोल रहे थे, सॉरी बताइए। एबिलिटी नहीं, एबिलिटी सर, एबिलिटी तो एक स्किल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक वैल्यू देता है, एक विजन देता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या है? मेरे मानने से समता, बराबरी, कि इसमें कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई इधर नहीं है, कोई काला नहीं है, कोई पीला नहीं है, सब बराबर है। अगर एक लाइन में देना है तो ये बराबरी का एक वैल्यू है। तो हमारे, फिर आइए हमारे विषय पे, सामाजिक शिक्षण। तो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक शिक्षण और इतिहास पढ़ाने में एक बराबरी का वैल्यू होना पड़ेगा। इसका मतलब कि हम एक दूसरे को इस तरह की नजरिए से देखें कि एक दूसरे को समता, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की नजर से समझे। वो हर एक्सरसाइज में, हर चैप्टर में, हर कार्य